अगर अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गई तो आपकी सारी सफरिंग खत्म हो सकती है। क्या रियलाइजेशन है ये? कौन सी रियलाइजेशन? किस बारे में? आपने इतनी सारी वीडियोस देखी, मैं कमेंट पढ़ता हूं, लोग कहते हैं कि हम इतनी वीडियोस देख रहे हैं, मतलब हर किसी के पास ये कमेंट आए हैं, चाहे वो कृष्णमूर्ति हो, ओशो हो, इवन बुद्ध के पास भी। मैं अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमारी सफरिंग खत्म नहीं हो रही, हम इतने समय से कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, और अगर मैं कहूं कि ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे, नॉट एज अ कोई यूट्यूब वीडियो, नॉट कि यहां पर मैं कुछ शब्दों में बता रहा हूं, कुछ ऐसा मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और मैंने फिर बोला कि सिर्फ शब्दों को मत देखो, उसके पीछे की इंटेंशन, उसके पीछे की फ्रीडम, उसका शून्य देखो। नॉट ऑब्जेक्टिवली, नॉट इवन सब्जेक्टिवली। क्या मतलब हुआ इसका? और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये चीज रियलाइज हो जाती है, आपको किसी की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। और मैं ये चीज बार बार कहता हूं कि अगर आपको कुछ थोड़ी भी रियलाइजेशन हो गई है तो डायरेक्टली देखना स्टार्ट करो चीजों को, मत फंसो इस कंटेंट कंजप्शन में। कितना कंटेंट कंज्यूम करोगे तुम? अब रियलाइजेशन ये है कि थम जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ। रुक जाओ का मतलब क्या है? यहां पर आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो ना। सफरिंग क्या है? सफरिंग का मतलब क्या है? सफरिंग, व्हाट इज सफरिंग? दुख, सौरो क्या है? मेरे अंदर का डर एक दुख है, मुझे डर लग रहा है। गुस्सा एक दुख है, चिंता एक दुख है ना? मैं चिंतित रहता हूं, ओवर थिंकिंग एक दुख है। दुख है रिग्रेट, पश्चाताप दुख है। यदि आप किसी का फायदा उठा लेते हो तो उसके बाद आपको पश्चाताप होगा, वो दुख है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो। ये सब दुख है, अटैचमेंट दुख है। आप अटैच हो चीजों से, साइकोलॉजिकल और फिजिकल लेवल दोनों पर, ये दुख है। और इन दुखों को खत्म करने की जो कोशिश है वो इससे भी खतरनाक दुख है, और वही तो तुम कर रहे हो, वही तुम कर रहे हो। तुमसे इस चीज को बहुत ही, मैं कह रहा हूं, ये बहुत पूर्णता से समझने वाली बात है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अपने डर को देखो, जब तुमसे कहा जाता है अपनी चिंता को देखो, तो तुमसे यह नहीं कहा जा रहा कि उस चिंता में इन्वॉल्व हो जाओ, उस चिंता को दबाने की कोशिश करो, उस चिंता से बाहर निकलने की कोशिश करो। बताया यह जा रहा है कि उस चिंता को उसके स्वरूप में जान लेना, जैसी वो है, ना कि कोशिश करना। देखो तुमने कितनी कोशिश की है, देखो कितनी कोशिश की है तुमने।
तुम ना जाने कितनी चीजें पढ़ चुके, तुमने हजारों साइंटिफिक चीजें पढ़ी, फिलोसॉफिकल चीजें पढ़ी, सब जगह तुम गए। इवन अनुभव भी, एक्सपीरियंस भी एक दुख है जो आपको अलग कर देता है किस चीज से, जो अभी का नया जीवन है उससे। तो तुम इतनी कोशिश कर रहे हो, इसको सुन रहे हो, उसको सुन रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम बस जो भी कर रहे हो उस करने में, तुम वो कर रहे हो, उस करने में बहुत सारी चीजें हैं। उस करने में डर भी है, उस करने में इनसिक्योरिटी भी है, चिंता भी है। कोई भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें सुख भी है, दुख भी है। क्या ऐसा हो सकता है ये जो भी चीजें आ रही हैं, मैं इन सभी चीजों का कोई विरोध ना करूं? मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी डिजायर्स हैं, मेरा द्वंद्व, मैं सभी चीजों को अपने अंदर आने दे रहा हूं। नॉट कोई सेपरेट एंटिटी है जो आने दे रही है, कोई अलग से नहीं आने दे रहा, बट वो चीज आ ही रही है। क्या मैं वो हो जाता हूं, हो सकता हूं जो वो मेरे अंदर डर आया, क्या मैं डर हो सकता हूं? मेरे अंदर चिंता है, क्या मैं चिंता हो सकता हूं? मेरे अंदर दुख आया, क्या मैं दुख हो सकता हूं? जब मैं वही हो जाऊंगा तो अलग कोई नहीं होगा। जब कोई अलग नहीं होगा तो लड़ना भी किससे होगा, एफर्ट भी क्या होगा? मीन्स कि जो भी इमोशंस, जो भी फीलिंग्स आ रही है, दुख आ रहा है, उसको उसकी पूर्णता में जी लेना। वही बन जाना उस समय पर। आपके साथ हर एक क्षण में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्या आप उस क्षण में पूरे ओपन हैं, पूरे खुले दिल से, खुली बाहों से सबको अपनाने के लिए तैयार हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के? मेरे अंदर हेट आया, कोई मैंने नेगेटिव चीज मेरे को किसी ने बोल दी, मेरे अंदर हेट आया, या किसी ने मुझे टॉन्ट मारी, तो वो जो हेट मेरे अंदर आई, क्या मैं उसको बिना रेजिस्टेंस के, बिना रोके, बिना छेड़े, उसको जैसी वो आई उसके साथ पूरी तरीके से मिल सकता हूं, घुल सकता हूं, या उसको उसकी जगह पे रहने दे सकता हूं, ताकि मैं कोई डिवीजन ना करूं कि मेरे अंदर फियर आया, डर आया, चिंता आई, ये आई, वो आई? नो। तो सब कुछ हो रहा है और चला जा रहा है, हो रहा है और चला जा रहा है। देन देयर इज रियलाइजेशन कि जो भी हो रहा है, जो भी बन रहा है, मिट रहा है, वो सब कुछ एक अनंत स्पेस पर हो रहा है और उसी में होकर घुल जा रहा है, मिल जा रहा है। दिस रियलाइजेशन आउटसाइड दुनिया को मैं भी ऐसे देख रहा हूं। नॉट सेपरेटेड, किसी ज्ञान या अज्ञान से नहीं। जीवन को जीवन होकर देखा जा सकता है।
जीवन को कोई दुख नहीं है, दुख इंसान को है, दुख इंसान को है। क्योंकि वो अलग खड़ा हो जाता है, उसका विचार उसको दुनिया से अलग कर देता है। तो जब ये रियलाइजेशन आएगी ना आपको कि सब कुछ अगर तुम्हारे शून्य में मिल गया, तो एक अलग जगेगी, एक रोशनी दैट विल बर्न ऑल दी सफरिंग, सभी सोरो खत्म कर सकती है वो। एंड यस, दिस हैपेंस। नए लोग, बिगिनर्स जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे अध्यात्म के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, जो एजुकेशन आपने कहीं से नहीं ली वो यहाँ से मिल सकती है। प्रेजेंट में रहना, विचार क्या है, विचारों से परे क्या है, शब्द क्या है, सत्य क्या है, अवेयरनेस क्या है, साक्षी क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी हैं। आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स के साथ। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।